ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 93। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो जीवन मुक्त पुरुष है वे सुख दुख में मग्न नहीं होते और शांत रूप होके अपने प्रकृत आचार को करते हैं अथवा नहीं करते तो भी उनको कुछ बंधन नहीं, उनको क्रिया का बोध कुछ नहीं रहता। जैसे पुरुष सुषुप्त पुरुष के निकट जाके कोई क्रिया करे तो उससे कुछ बोध नहीं होता, तैसे ही उसको भी क्रिया का बोध नहीं होता। वह तो सुषुप्तवद उन्मीलित लोचन है। हे रामचंद्र जी, जैसे सुषुप्त पुरुष को रूप इंद्रिय और उनका अभाव हो जाता है, तैसे ही सप्त भूमिका में अभाव हो जाता है। यह ज्ञान की सप्त भूमिका ज्ञानवान का विषय है। पशु, वृक्ष, म्लेच्छ, मूर्ख और पापाचारियों के चित्त में इनका अधिकार नहीं होता। कदाचित पशु, म्लेच्छ आदि को भी इनका अभ्यास हो तो वह भी मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। हे रामचंद्र जी, आत्मज्ञान से जिनके हृदय की गांठ टूट गई है उनको संसार मृग तृष्णा के जलवत मिथ्या भासता है और वे मुक्त रूप है। और जो संसार से विरक्त होकर इन भूमिकाओं में आए हैं और मोह रूपी समुद्र से नहीं तरे और पूर्ण पद को भी नहीं प्राप्त हुए और सप्त भूमिका में से किसी भूमिका में लगे हैं, वे भी आत्मपद को पाकर पूर्ण आत्मा होंगे। हे रामचंद्र जी, कोई तो सप्त भूमिकाओं को प्राप्त हुए है और कोई पहली ही भूमिका में, कोई दूसरी और कोई तीसरी भूमिका को प्राप्त हुए हैं, कोई चौथी को, कोई पांचवी को, कोई वन में है, कोई अर्ध भूमिका को ही प्राप्त हुए हैं, कोई ग्रह में है, कोई वन में है, कोई तपसी है और कोई अतीत है। इससे आदि लेकर वे पुरुष धन्य और बड़े शूरमा है कि जिन्होंने इंद्रिय रूपी शत्रु को जीता है। जिस पुरुष ने एक भूमिका को भी जीता है सो वंदना करने योग्य है। उसको चक्रवर्ती राजा जानना, बल्कि उसके सामने राज्य और बड़ा ऐश्वर्य विभूति भी तृणवत है। वह परम पद को प्राप्त होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे सोने में भूषण फुरे और अपना सुवर्ण भाव भूल के कहे मैं भूषण हूं, तैसे ही चित्त संवेदन जिस स्वरूप से फुरा है उससे भूलकर अहम वेदना हुई, उसने अहंकार रूप धरा है कि मैं हूं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, सोने में भूषण होते हैं वे मैं जानता हूं, परंतु आत्मा में अहम भाव कैसे होता है वह आप कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अहंकार आदिकों का होना असत्य रूप आगम पाई है। इसका कुछ भिन्न रूप नहीं है। यह आत्मा का चमत्कार है। वास्तव में द्वैत कुछ नहीं। जैसे समुद्र में अध ऊर्ध्व जल ही जल है और कुछ नहीं, तैसे ही परम तत्व में और विभाग कल्पना कोई नहीं, शांत रूप है।
जैसे समुद्र में द्रवता से तरंग आदि भासते हैं, तैसे ही संवेदन से जगत भ्रम भासते हैं। आत्मा में नाना प्रकार का भ्रम भासता है, परंतु और कुछ नहीं। जैसे सुवर्ण में भूषण, जल में तरंग और वायु में स्पंद भासते हैं, तैसे ही आत्मा में जगत भासता है। फूरने से रहित शांत रूप केवल परम पद है। हे रामचंद्र जी, जैसे मृत्तिका की सेना में जो हाथी, घोड़ा, पशु होते हैं, वे सब मृत्तिका रूप है, कुछ भिन्न नहीं। तैसे ही सब जगत आत्मरूप है। भ्रम से नानात्व भासता है, वास्तव में आत्मा ही पूर्ण आप में स्थित है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, तैसे ब्रह्म में ब्रह्मा स्थित है और सत्य में सत्य स्थित है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब होता है, तैसे ही आत्मा में जगत है। जैसे स्वप्न में दूर पदार्थ निकट भासते हैं और निकट दूर भासते हैं, सो ब्रह्मात्र है, तैसे ही आत्मा में विपर्य दृष्टि से जगत भासता है। हे रामचंद्र जी, असत्य जगत भ्रम से सत्य रूप भासता है, वास्तव में असत्य रूप है। जैसे दर्पण में नगर का प्रतिबिंब, जैसे मृग तृष्णा का जल और आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, तैसे यह जगत आत्मा में भासता है। जैसे इंद्रजाल के योग से आकाश में नगर भासता है, तैसे ही असत्य रूप जगत अज्ञान से सत्य भासता है। जब तक आत्म विचार रूपी अग्नि से अविद्या रूपी बेली को तू न जलावेगा, तब तक जगत रूपी बेली निवृत्त न होगी, बल्कि अनेक प्रकार के सुख दुख दिखावेगी। जब तू विचार करके मूल सहित इसको जलावेगा, तब शांत पद को प्राप्त होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे सुवर्ण में भूषण मिथ्या रूप है, तैसे ही आत्मा में अहम त्वम आदि अविद्या रूप है। लवण की कथा जो तुमने सुनी है, उसे अब फिर सुनो। लवण राजा दूसरे दिन विचार करने लगा कि यह मुझको भ्रम सा भासा है, परंतु सत्य रूप होकर देखा है। देश, नगर, मनुष्य आदि पदार्थ मुझको प्रत्यक्ष दृष्टि आए हैं। इससे अब तो वहां जाकर देखूं कि कैसी बात है। ऐसे विचार से दिग्विजय का मन करके मंत्री और सेना को साथ लेकर दक्षिण दिशा की ओर वह चला। देशों को लांघता विंध्याचल पर्वत में पहुंचा और पूर्व और दक्षिण के समुद्र के मध्य में मार्ग में भ्रमता भ्रमता किरात देश में जा पहुंचा। जो वृत्तांत और देश, ग्राम आदि भ्रम से देखे थे, सो प्रत्यक्ष देखे और अति विस्मित होकर विचार करने लगा कि हे दैव, यह क्या है? जो कुछ मैंने भ्रम से देखा था, वह अब भी मुझको प्रत्यक्ष भासता है। यह तो बड़ा आश्चर्य है। ऐसे विचार के वह आगे गया तो क्या देखा कि अग्नि से वृक्ष जले है और अकाल पड़ा है। अपने संबंधियों की चेष्टा के स्थान देखे और उनकी कथा सुनी।
इस प्रकार देखते देखते आगे गया तो क्या देखा कि चांडाल शरीर के सासू बैठी हुई रुदन करती है कि हे देव, मेरा पुत्र कहाँ गया? हे पुत्र, तुम कहाँ गए जिनका चंद्रमा की नाई मुख था? मेरी मृगनयनी कन्या जीर्ण देह हो गई है और पौत्र पौत्रिया दुर्भिक्षता से सब जाते रहे हैं। उनके यह खाने के पदार्थ है और ये चेष्टा के स्थान है। जो रतिका की माला कंठ में डाले जीवों के मांस खाते और रुधिर पान करते थे, वह कहाँ गए? इसी प्रकार पुत्र पुत्री भर्ता दामाद आदि का नाम लेकर वह रुदन करती थी और लोग जो आ बैठते थे वह भी रुदन करते थे। तब राजा उनका रोना बंद करा के वृत्तांत पूछने लगा कि तू किस निमित्त रुदन करती है, किससे तेरा वियोग हुआ है? तब चांडाली कहती है कि हे राजन, एक समय वर्षा न होने से अकाल पड़ा और सब जीवों को बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे पुत्र पौत्र पौत्रिया जामाता भर्ता आदि बांधव यहां से निकल गए और कहीं कष्ट पाके मर गए। उनके वियोग से मैं दुखी होकर रुदन करती हूं और उनके बिना मैं शून्य हो गई हूं। जैसे बछड़ी हुई हथिनी अकुलाती है, तैसे ही मैं अकुलाती हूं। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार चांडाली ने कहा तब राजा अति विस्मित हुआ और मंत्री के मुख की ओर ऐसे देखने लगा जैसे कागज पर पुतली होती है। निदान राजा विचारे और आश्चर्यवान हो, उस चांडाली से बार बार पूछे और वह फिर कहे और राजा आश्चर्यवान हुए। तब राजा उसको यथा योग्य धन देकर चिर पर्यंत वहां रहा और फिर अपने राज मंदिर में आया। जब प्रातः काल हुआ तब सभा में आकर मुझसे पूछने लगा कि हे मुनीश्वर, यह स्वप्न मुझको प्रत्यक्ष कैसे हुआ? इसको देखकर मैं आश्चर्यवान हुआ हूं। हरि ओम हरि ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।